नमस्ते क्षत्रिय काल दोस्तों, और मैं खड़ा हूँ यमुना रिवर के ऊपर। अपने 855 मील के लंबे सफ़र में ये नदी कितनी शहरों को जोड़ती हुई चलती है। ये उत्तराखंड से होती हुई हरियाणा आती है, और हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में संगम पे गंगा के साथ मिल जाती है। अब बात करते हैं भारत का दिल कहा जाने वाला दिल्ली। आपको मैं बता दूं तो सन 1911 किसी वायसरॉय ने इसको डिक्लेयर किया अपनी राजधानी, और वहाँ से दिल्ली पे काम शुरू हुआ और इसके विकास का कार्य शुरू हुआ। और एक बहुत ही अद्भुत बात यह है कि जब इस दिल्ली पे काम हो रहा था तो दिल्ली सिर्फ शाहजहानाबाद यानी कि अभी जो हम दिल्ली 6 देखते हैं वहीं तक सिमटी हुई थी। उसके बाद इन अंग्रेजी वायसरॉय ने दिल्ली की ज़मीन को अधिग्रहण किया, यानी कि करीब 120 से ऊपर गांव उसने पंजाब प्रांत से लिए। अभी जो मौजूदा हरियाणा जो हमें दिखता है उससे पहले ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल एक ही प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि पंजाब स्टेट था। और यमुना पार का जो हम क्षेत्र देखते हैं वो उस क्षेत्र के 50 से ऊपर गांवों को लिया गया और इसमें मिलाया गया, और तब जाके ये बनती है आधुनिक दिल्ली। जिस दिल्ली को आज हम देखते हैं वो 8वां रूप है दिल्ली का, यानी कि ये दिल्ली के साथ बहुत अद्भुत बात है कि दिल्ली 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी। दिल्ली की एक अनोखी कहानी है। मतलब आप जो फेज़ देखते हैं वो 8वां फेज़ है। तो दिल्ली 7 बार बसने की प्रक्रिया में सबसे पहले कहाँ बसी, यानी कि दिल्ली का सबसे पुराना मौजूदा वो शहर कहाँ है जहाँ पे हम फिज़िकली वो अपीयरेंस देख सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स की, और वहाँ पे हम एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं, मतलब माइंड में अपने ग्राफ तैयार कर सकते हैं कि दिल्ली का आखिर वो जन्म कुंडली क्या है जहाँ से दिल्ली बनती है। तो आप मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिएगा, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह ले जाने वाला हूँ और एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करने वाला हूँ, जो आपको ब्लॉग में मेरे साथ आगे चल के ही पता चलेगा दिल्ली के बारे में, और वो फैक्ट होगा। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और हम आगे बढ़ के देखेंगे कि यहाँ क्या है दिल्ली में। गाइस, कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि मैं हूं इस वक्त साउथ दिल्ली मालवीय नगर में, और मैं बैठा हूं इस वक्त लाल किले की दीवार पे। तो शायद आपको हंसी आ रही होगी कि ये कैसे पहुंच गया लाल किले की दीवार पे, जबकि लाल किला है यमुना के बिल्कुल बराबर, बिल्कुल रिवर बैंक पे है वो। तो ये लाल किला कैसे यहाँ आ गया? तो आपको बता दूं कि जिस लाल किले को आप लाल किला समझते हैं वो शाहजहां का बनवाया हुआ किला ए मुबारक है, और वो है लाल किला नहीं है। ये एक मिथ है हिस्ट्री के साथ। और इस जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं से होती है दिल्ली का पुरी, यानी कि दिल्ली की शुरुआत। इस किले को बनवाया था अनंगपाल द्वितीय ने, और इसका नाम रखा था दिल्ली का पुरी, जहाँ पे जो नगरी बसाई, और इस किले का नाम लाल कोट रहा। उनके बाद इसके जो वारिस बने वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का एक विस्तार किया, इसको नाम दिया किला राय पिथौरा। अब इस किला राय पिथौरा को ही उन्होंने हारा मोहम्मद गौरी से, और इस किला राय पिथौरा के अंदर जो जगहें हैं उसी में ज़्यादातर जो स्थान है महरौली क्षेत्र का वो आता है। चारों तरफ से एक ये फेंसिंग थी, ये किला था, और आज जो हम महरौली की आन बान शान कुतुब मीनार देखते हैं वो भी इसी किले के अंदर मौजूद है। और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये किला राय पिथौरा के अंदर ही आते हैं, यानी कि लाल कोट किले के अंदर। हिंदुस्तान का लाल किला पहला वो यही है, और ये एक मजाक नहीं है। आप इसको देखिए, यहाँ जरूर आइए, आपको समझ में आएगा। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुतुब कॉम्प्लेक्स। पहले अनंगपाल द्वितीय यहाँ पे थे, फिर पृथ्वीराज चौहान आए, और फिर मोहम्मद गौरी ने टेक ओवर किया पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली सल्तनत तक के क्षेत्र को। अब यहाँ जो ट्विस्ट आता है, वहाँ आते हैं अलग स्ट्रक्चर्स, यानी कि उन्होंने बना दिए अपने तुर्की स्ट्रक्चर्स जो बनाए। चलिए वहाँ पे भी देखते हैं क्या बना है, और वहाँ रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, मिथ से अलग हटके, जो हमें हिस्ट्रीज में नहीं दिया बुक्स में, वो हम आगे चल के देखते हैं। मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा।
इस्लाम। और ये एक मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद है। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद जो निशानी यहाँ पे मिली या जो पहला स्ट्रक्चर बनाया गया इस्लामिक, वो थी ये मस्जिद। और ये 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। अब इसको बनाने के पीछे कारण था कि इस बार जब मोहम्मद गौरी आया और दूसरी लड़ाई में उसे जीत हासिल हुई तो बहुत आनंद फानंद में आया था। यहाँ मस्जिद के निर्माण के लिए उसके पास सामग्री नहीं थी और कारीगर नहीं थे जो कि सेंट्रल एशिया से या अफगानिस्तान या तुर्क से आते। तो उसने यहाँ 27 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ जो आप देख रहे हैं वो एक पिलर है जो कार्व किया हुआ है स्टोन से, और यहाँ पहले कभी कोई मूर्ति रहा होगी तो इन्होंने उसको तोड़ दिया है, या इस्लाम में उसको हराम माना जाता है। किसी भी लिविंग क्रिएचर को आप पेंटेड या कार्विंग उसकी नहीं कर सकते। ये पिलर्स हैं जो मंदिरों से निकाले गए थे, उस समय तोड़े गए थे, और बहुत अच्छी क्राफ्टिंग कार्विंग इसमें की हुई थी। और आप जो मेरे पीछे मीनार देख रहे हैं वो है कुतुब मीनार, जो 72.5 मीटर ऊंची है और दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है जो ईंटों से बनी है। इस स्ट्रक्चर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इसको ख़त्म इल्तुमिश ने किया। और इसके अन्य जो ऊपर की जो 2 आप मंजिलें देख रहे हैं, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। और उसके बाद इस स्ट्रक्चर में बिजली पड़ने के कारण वो ऊपर टूट गया था, उसका कुछ रिपेयर का काम था, वो सिकंदर लोधी ने कराया। आप इस स्ट्रक्चर की एक ख़ास बात अब जानेंगे कि ऊपर की जो 2 इमारतें हैं वो सफ़ेद मार्बल से है और रेड स्टोन से बनी हुई है। तो वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसे बाद में बनवाया गया और ये एक साथ नहीं बनी, ये अलग अलग चरणों में बनी है। आपने ऑफिसों में देखा होगा दोस्त के कुछ लोग काम बहुत कम करते हैं बट सबसे सामने और सबसे आगे आ जाते हैं ताकि पूरा क्रेडिट उन्हें मिल जाए। तो यहाँ इस गेट के साथ यही किया। अलाई दरवाज़ा है जो आप पीछे देख रहे हैं, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और इसमें उसका एक अहंकार था कि यहाँ जो भी एंट्री करेगा वो पहले मुझे जानेगा। तो कभी ये मेन गेट हुआ करता था, तो उसने अंदर तो निर्माण कुछ नहीं कराया था उस समय, पर उसने बाहर फ्रंट पे अपना एक लोगो लगा दिया और इसे बना दिया अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी इस मौजूदा कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई तक का बनवाना चाहता था और चाहता था कि इस दुनिया की सबसे ऊंची मीनार भी उसी के नाम से हो। इसको हम इतिहास में एक मगरूर और बहुत क्रूर कह सकते हैं, रूथलेस राजा के नाम पे जाना जाता है। बहुत सी रियासतें इसने उजाड़ दी हिंदुस्तान की और जौहर करने पे मजबूर किया नारियों को, हिंदुस्तान की बहन बेटियों को। तो दोस्तों, ढलते हुए सूरज की तरह रियासतों का दौर खत्म हो गया दिल्ली से और दिल्ली बन गई दिल्ली सल्तनत। अब धीरे धीरे समय के साथ महरौली भी कहीं मुसीबतों के घेरे में आने लगी। और जो मैंने जैसे जिक्र किया, एक राजा का अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत ही जिद्दी और क्रूर राजा था, कैसे इसने इसी महरौली को बचाने के लिए एक नए दुर्ग का, एक नए लश्कर का निर्माण किया। और अगले ब्लॉग में आप मेरे साथ देखेंगे दिल्ली का वो दूसरा पड़ाव, क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी अब होती है शुरू। और आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।